आइए छात्रों, आज हम सब राष्ट्र के स्वरूप के बारे में अध्ययन करेंगे। आप सबका मंगल हो। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा राष्ट्र 3 तत्वों से मिलकर बना है। एक, राष्ट्र बनने के लिए भूमि होनी चाहिए, अपनी भूमि होनी चाहिए और भूमि पर निवास करने वाली जनता होनी चाहिए और उस जनता में, उन मनुष्य समुदाय में कुछ संस्कृति होनी चाहिए। तो इन तीनों के मिलने से ही राष्ट्र का स्वरूप बनता है। यदि हमारे पास भूमि है और मनुष्य नहीं है तो भी राष्ट्र नहीं कहा जाएगा। भूमि है, मनुष्य है और सभ्यता संस्कृति नहीं है तो भी राष्ट्र नहीं कहा जाएगा। इसलिए तीनों की महती आवश्यकता है। लेखक के विचार के अनुसार भूमि का निर्माण देवताओं के द्वारा किया गया। इसका अस्तित्व अनादि काल से है और मानव जाति का यह कर्तव्य है कि वह इस भूमि के सौंदर्य के प्रति सचेत रहे और इसका रूप विकृत न होने दे, खराब न होने दे। साथ ही प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह भूमि को विभिन्न प्रकार से समृद्ध बनाए और ऐसा करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि पृथ्वी ही समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जिस व्यक्ति में राष्ट्रीयता के भाव नहीं हैं वह मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है। इस धरती के प्रति हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है। ये हमारी मातृभूमि है। जिस प्रकार से हम अपनी माता के प्रति वफादार रहते हैं, उसका आदर करते हैं, उसके प्रति अपने कर्तव्यों को अदा करते हैं, ठीक उसी प्रकार इस धरती के प्रति प्रत्येक मानव को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना। इसके बाद हमारी संस्कृति आती है। भूमि हो गई, मनुष्य हो गए और उसमें संस्कृति का अर्थ है हमारे रहन सहन, बोलचाल, विचार, एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्य। संस्कृत से इसका अर्थ लिया जाता है। पशुओं में ज़्यादातर सभ्यता संस्कृति के दर्शन नहीं होते, लेकिन मनुष्य में सभ्यता यदि संस्कृति न हुई तो वह किसी प्रकार से मानव कहलाने का अधिकारी नहीं। वैसे पशुओं में भी संस्कृति सभ्यता के दर्शन देखे गए हैं, उनमें भी देखे गए हैं। छोटे बड़े का उनमें भी अंदाज रहता है, अदब रहता है। ये साक्षात कई बार देखा गया है। मैंने खुद देखा है पशुओं में छोटे बड़े का अदब करना, ये खुद देखा है। इसलिए जब पशुओं में ये भाव दिखाई देता है तो मानव में तो होना ही चाहिए। आज जरूर हमारा मानव संस्कृति सभ्यता से दूर हटता चला जा रहा है।
छोटे बड़े का उसमें कुछ भाव नहीं दिखाई देता। पशुवत स्वभाव, पशुवत उनके विचार हमारे सामने आते हैं, दिखाई देते हैं। छात्रों, पृथ्वी को वसुंधरा कहा गया है। वसुंधरा, वसु का अर्थ होता है बहुमूल चीजें। तो पृथ्वी बहुमूल्य चीजों को धारण करने वाली है। इसी के अंदर बहुत से रत्न, धातुएं हैं और इसी धरती पर बड़े बड़े महापुरुष जो रत्न स्वरूप हैं, जिनका कोई मूल्य नहीं है, ऐसे लोग इसी पर पैदा हुए हैं, रहे हैं, हमारे लिए अपने सुंदर गौरवान्वित इतिहास को छोड़ गए हैं, जिनके कारण पृथ्वी जो को वसुंधरा कहा गया है। पृथ्वी पर जल, वायु, मिट्टी आदि बहुमूल्य रत्न हैं, जिनके कारण हम उस पर जीवित रहते हैं।